हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 के उदाहरण नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, उदाहरण एपी दी हुई है एक आपको 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये आपको एक एपी दी हुई है, इसमें आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी का मान निकालना है। तो मैंने बताया आपको कि कोई भी सीरीज दी हुई है उसमें जो सबसे पहले संख्या लिखी होती है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद ए का मान 3/2 है, ठीक है ना। तो प्रथम पद का मान तो आ गया 3/2। अब डी का मान निकालेंगे। डी की कंडीशन मैंने बताई थी कि यदि आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एपी है तो आप डी का मान केवल A2 - A1 से निकालेंगे, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो A2 क्या है, इसमें इसको A1 नाम दे दो, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो A2 क्या है यहाँ पे 1/2 माइनस 3/A1 है -3/2 इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस के 2/2 इज इक्वल टू -1। तो डी का मान आ गया -1। इस प्रकार उदाहरण नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। यदि इनमें कोई एपी है तो अगले दो पद भी लिखिए। तो पहला क्या है, 4, 10, 16, 22, डॉट डॉट डॉट। इसमें बोला गया है इनको पहचानिए ये एपी है या नहीं। यदि एपी है तो अगले दो पद भी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इनको सॉल्व करना। तो यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 4, 10, 16, 22, ठीक है। अब इनमें इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं A1, A2, A3, A4। फिर उसके बाद हम डी निकालते हैं। डी मतलब सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। तो डी का मान क्या होता है, A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। यहाँ पर डी हम इन सभी कंडीशन के द्वारा निकालेंगे। A2 - A1 से भी निकालेंगे डी का मान, A3 - A2 से भी निकालेंगे, A4 - A3 से भी निकालेंगे। यहाँ पे हमको एपी चेक करना है। और एपी की कंडीशन होती है कि डी का मान हर तरीके से समान आए। किन्हीं भी दो लगातार पदों का हम अंतर निकालें तो हर जगह समान आना चाहिए। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे। ये हो गया A2 कितना है 10, A1 क्या कितना है 4। तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, बराबर A3 - A2। A3 कितना 16, A2 कितना 10, 16 में से 10 जाएंगे तो 6 बराबर A4 कितना 22, A3 कितना 16, 22 में से 16 जाएंगे तो 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी हर तरीके से समान आ रहा है, डी हर बार सेम आ रहा है, डी सेम है, हर जगह डी सेम है। तो ये एक एपी है, ये एक एपी है, एपी है, ठीक है। अब बोला यदि एपी है तो अगले दो पद भी लिखिए। तो हम जानते हैं, तो इसमें डी ऐड कर देंगे तो इससे अगले वाला पद आ जाएगा। डी का मान कितना 6, तो 22 में 6 जोड़ देंगे 28। अब इसमें डी ऐड कर देंगे तो अगले वाला पद आ जाएगा 28 और 6 34। कैसे, ये A4। अब हमको A5 और A6 का मान निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एन पद, एन पद मैंने दो फॉर्मूला बताए थे एन पद के। नंबर 1 A1 प्लस के n-1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये था ए एन पद का। तो हमको A5 निकालना है। तो ए एन की जगह 5 रख देंगे तो A5 इज इक्वल टू A1 कितना 4, A1 प्लस के 5 निकालना है, 5 - 1 4 इंटू डी का मान कितना है 6। तो यहाँ से A5 कितना आ जाएगा 4 प्लस के 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 24, 24 और 4 28। एक फॉर्मूला ये रहा मैंने बताया था ए एन। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था ए एन पद इज इक्वल टू A1 प्लस के n-1 इंटू डी। तो यहाँ से A5 निकाल लिया, एन की जगह 5 रखकर। एक मैंने ये बताया था आपको ए एन पद बराबर डी प्लस के A n-1। तो हमको A5 निकालना है। A5 इक्वल टू डी प्लस के A5 में से बन जाएगा तो 4 A4। तो A5 इक्वल टू डी कितना है 6, A4 कितना है 22। तो A5 इक्वल टू 28, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट डी ऐड कर दिया था इसमें फिर इसमें ऐड कर दिया, एक सेक्शन निकालना है। तो इस तरीके से मैंने आपको एन पद निकालना बताया था। अब नेक्स्ट 1, -1, -3, -5। अब इसको पहचाना ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना, नामकरण दे देना A1, A2, A3, A4। अब डी निकालेंगे, A2 - A1 से निकालेंगे और A3 - A2 से निकालेंगे और A4 - A3 से निकालेंगे। यदि डी हर कंडीशन में सेम आता है तो वो एक एपी होगी, नहीं तो नहीं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा A2 - A1। A2 का मान कितना -1 माइनस के A1 का मान कितना 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा डी का मान -2 बराबर A3 - A2। A3 का मान कितना -3 A2 का मान कितना -1। तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस के 1 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल A4 - A3। A4 कितना -5 माइनस A3 कितना है -3। तो A4 का मान कितना -5 माइनस के A3 का मान कितना -3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2। तो ये भी एक एपी है क्योंकि डी हर जगह सेम आ रहा है। यहाँ से -2 आया, यहाँ से भी -2 आया और यहाँ से भी -2 आया, ठीक है ना। तो डी यहाँ भी सेम है, इसलिए एक एपी है। अब एपी के अगले दो पद भी लिखनी है। तो -5 डी कितना -2, -5 से -2 जोड़ेंगे तो -7
-7 -2 जोड़ेंगे तो -9। ये तो यहाँ पर डी हर कंडीशन में सी हमारा एक्चुअली एक एपी होगी, ठीक है ना। और यहाँ के और इस एपी के लिए 2 पद भी लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें डी ऐड कर दो -7, इसमें डी ऐड कर दो -9, क्योंकि डी का मान है -2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पार्ट है उदाहरण नंबर 2 का, -2, -2, -2, -2, -2, डॉट डॉट। इसको चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले नामकरण कर देना A1, A2, A3, A4, A5। तो हमको डी का मान निकालना है। डी बराबर A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 इज इक्वल टू A5 - A4। तो डी का मान यदि हर कंडीशन में सेम आया तो यह एक एपी होगी, वरना एपी नहीं है। तो डी का मान कितना है A2 - A1, A2 का मान कितना है 2, 2 में से -2 जाएंगे, 2 -2 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब डी का मान निकालेंगे A3 - A2 से, जब -2 में से 2 जाएंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि डी का मान A2 - A1 से तो 4 आया, A3 - A2 से -4 आया, तो यह एक एपी नहीं है, क्योंकि डी सेम नहीं है, यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है, क्योंकि डी यहाँ पर सेम नहीं आया, A2 - A1 और A3 - A2। तो आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ जो मैंने आज समझाया आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।